Hello friends, today we are going to discuss one more topic in the Monera kingdom in which we are discuss about the Archaeobacteria. This Archaeobacteria are known as the oldest or ancient bacteria. Why that is so? Because during the time of the evolution of the earth जो यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट थ्रू उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि विद इन अ फ्लास्क वो टाइम का जो एनवायरमेंटल कंडीशन था वो एनवायरमेंटल कंडीशन को सेटअप करके उसने यहाँ पे जो उन्होंने ये जो सेटअप रखा था उसके अंदर उनको ऐसे कुछ एग्जांपल्स और बैक्टीरिया मिलाए थे कि जो कम्प्लीटली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर रहे थे और हार्श कंडीशन के अंदर और मार्शी एरिया में वो लोग सरवाइव कर रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कंक्लूजन डाला कि ऐसा जो एनवायरमेंटल कंडीशन था वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जब अर्थ इवोल्यूशन हुआ तब हुआ था और तब जाके अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे तो दे आर वेरी एंशियंट एंड ओल्ड हो सकते हैं बैक्टीरिया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एज वी सी दैट हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब नियर बाई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आराम से वो सर्वाइव कर लेते हैं। फिर वो हाईली एसिडिक मीडियम होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई सॉल्ट मीडियम होता है और सॉल्टी मीडियम होता है, उसके अंदर भी वो आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। As you know, they are the prokaryotes, means they having a very primitive nucleus. Nucleus is not bounded with any न्यूक्लियर एनवेलोप। ये न्यूक्लियस है वो कोई भी एनवेलोप से कवर्ड नहीं है। सो यू कैन से दैट इज इट हैव द नेकेड डीएनए। डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, यहाँ पे जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज वन है और आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए का होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होके पूरे स्ट्रक्चर को कॉइल्ड करता है। तो मैं फिर से रिपीट करूँ कि डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सपोज़ करें कि ये यहाँ पे रेड स्ट्रैंड जो है वो डीएनए की है, दैट्स हैव द नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड ब्लू से जो मैं डिनोट कर रही हूँ दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन विच कोल्ड अराउंड द डीएनए एंड लाइकवाइज वो उसके शेप को क्या करता है, मेंटेन कर रहा है। तो non-histone protein have the positive charge and the DNA strand having a negative charge, okay। अलॉन्ग विद दैट इसकी अंदर स्पेशलिटी क्या है, क्या इसमें ऐसा है कि जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं इन अ वेरी हार्श कंडीशन। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट इट सेल मेम्ब्रेन दैट वी नीड्स टू नो दैट सेल मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ lipopolysaccharide. As you know, lipo means they are suggesting molecule of lipid, poly means many, पोली का मतलब है एक से ज़्यादा, एंड सेकेराइड्स का यहाँ पे मतलब होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से बाइंड होके जो लॉन्ग चेन बनाते हैं तो इसको हम लोग सेकेराइड्स बोलेंगे, राइट। तो लिपिड और सेकेराइड जब फ्यूज़ होते हैं तो बनाते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच लिपिड जो हाइड्रोकार्बन के साथ बाइंड होता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं इन अ वेरी हार्श कंडीशन। तो पहली स्पेशलिटी है कि देयर सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रांच लिपिड प्लस हाइड्रोकार्बन मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है विच गिव्स इट्स स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्श कंडीशन, राइट। जो अदर कंडीशन में मतलब दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर दैट मेम्ब्रेन इज़ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर ये चीज़ें पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि दिस पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ ईजीली अफेक्ट बाय द एंजाइम लाइसोजाइम और उसको वो डाइजेस्ट करता है पेप्टिडोग्लाइकेन को। तो मे बी देर इज़ अ चांसेस कि ड्यू टू और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइसोजाइम ये जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर क्योंकि यहाँ पे उसका जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशली ब्रांच लिपिड एंड हाइड्रोकार्बन, तो ये लाइसोजाइम का उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात है कि सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल, सपोज़ ये बात कर रहे हैं सेल वॉल है
और ये सेल वॉल के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का लेयर होता है जिसका नाम है सरफेस प्रोटीन, और ये सरफेस प्रोटीन की वजह से भी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, और ये येलो लाइन डिनोट कर रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर से जो डिनोट करी है वो सेल वॉल है, जिसके सरफेस पे मैंने बताया है एस प्रोटीन, और यू कैन से इट इज़ अ सरफेस प्रोटीन। तो सरफेस प्रोटीन होता है, और दूसरा उसके पास सरफेस प्रोटीन ना हो तो इंस्टेड ऑफ दैट इट हैव द स्यूडो म्यूरेमिक एसिड, और ये दो चीज़ों की वजह से इट गिव्स इट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सरफेस प्रोटीन और pseudomuramic acid is present, so it is a highly protected body we can say। चलो, ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उसका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ अ बाइनरी फ्यूजन। मतलब सपोज आई एम शोइंग यू दिस इज़ द सेल of the bacteria, and if they are doing a binary fusion, so somewhat they are with the help of the hinge or the cleavage formed between this cell, and laterally it is joined together. Now both the cells are separate with or from the each other, and it is served as the individual new cell. So by this mean they are reproduced, and this method of reproduction is known as the binary reproduction. It is a very primitive method to reproduce. Here this Archaeobacteria majorly divided into three types, that are methanogen bacteria, second is the thermoacidophils, and last one is the thermoacidophil methanogens, and the last one is the हेलोफिल्स और हेलोफाइल्स। ओके, हर एक को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे क्या है। तो वेरी फर्स्ट वी आर स्टडिंग हियर दैट इज़ द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं उसके इंटेस्टाइन में रहता है, और मिथेन गैस को, यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है कि मिथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज यू नो कि वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, कि वहाँ पे वो एनेरोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लोग रहते हैं, और उसका मेनली फंक्शन होता है मिथेन गैस को प्रोड्यूस करना और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, राइट। तो नाम जैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर गेटिंग देयर एनर्जी फ्रॉम द केमिकल्स, सो दे are known as the chemoautotrophs, मतलब they obtain their energy from the chemicals, right। सो यहाँ पे नाम्स के बेसिस पर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम इज द एग्जांपल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया जिसके अंदर मिथेनोजन, एंड दूसरा है मिथेनोकोकस। सो दिस आर द टू एग्जांपल ऑफ द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और लास्टली उसकी जो स्पेशलिटी है कि भाई दे आर केमोऑटोट्रॉफ्स। ओके, केमोऑटोट्रॉफ्स का मतलब है, मतलब केमिकली दे ऑब्टेन देयर एनर्जी और दे सिंथेसाइज देयर फूड, सो दे आर नॉन एज द केमोऑटोट्रॉफ्स। चलो, सेकेंड टाइप है दैट इज द थर्मो मीन्स टेम्परेचर। ओके, acido means they talk about the acidic medium, and phils or philes means loves, so they have love toward the temperature and acid, that means वो high temperature and low pH में आराम से survive कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर मीन्स हियर वी टॉक अबाउट टेम्परेचर कितना रहेगा 80 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस जितना उसका टेम्परेचर रहेगा, और एसिडिक मीडियम मीन्स pH इज समवॉट अराउंड 2, तो ये हाई एसिडिक मीडियम हुआ लो pH वाला, और हाई टेम्परेचर हुआ 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस में वो लोग आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना भी बहुत ही इजी है। ये लोग को का नाम है वो थर्मो और थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस एक्वेटिकस। ये बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है माय डियर स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि वो 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस में आराम से सर्वाइव कर रहा है, मतलब उसका डीएनए है वो भी इतने हाई टेम्परेचर में अच्छे से रहता होगा।
जिसका फ़ायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए होता है उसको लेबोरेटरी कंडीशन में अगर हमें ऐसे एक से ज़्यादा डीएनए के सेगमेंट बनाने हैं तो बाय द यूजिंग ऑफ दिस थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम का यूज़ करके, मतलब थर्मस एक्वेटिकस का बॉडी है जिसके बॉडी में डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, वही एंजाइम का इस्तेमाल करके हम लोग ह्यूमन बीइंग के डीएनए को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा नॉर्मली टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस में हमारा डीएनए है, मतलब हमारी बॉडी का नॉर्मली ये टेम्परेचर होता है। उसके आगे बियॉन्ड दिस टेम्परेचर डीएनए है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये हाई टेम्परेचर में डीएनए डीनेचर्ड हो और वो काम कर पाए, इसीलिए ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो होता है उसमें से एंजाइम को आइसोलेट करके यूज़ किया जाता है। दूसरी स्पेशलिटी है थर्मस और थर्मो एसिडोफिल्स की, कि दे आर यूजिंग सल्फर एज देयर मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे सल्फर is converted into H2SO4 and H2SO4 again gives hydrogen sulfide H2S. so by this means मतलब वो लोग केमिकल्स में से अपना मेटाबॉलिज्म्स है वो गेन करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक्स। फैकल्टेटिव मतलब खोटा और फॉल्स एनारोबिक है। मतलब वैसे तो वो ऑक्सीजन की, मतलब वैसे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सर्वाइव नहीं करते, उसका मतलब ये होता है। एन एरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो लोग रेस्पिरेट करते हैं। पर फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी रेस्पिरेट करेंगे और अगर ऑक्सीजन होगा तो भी वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव एन एरोबिक्स। यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोबिक्स का ये बेस्ट एग्जांपल है थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है थर्मो एसिडोफिलस के, जैसे मैंने बताया थर्मस एक्वेटिकस, दूसरा है थर्मोप्रोटियस एंड तीसरा है थर्मोप्लाज्मा। दैट्स आर द example of the thermoacidophilus bacteria. Now we are moving to the last category of the archaeobacteria and that is the halophiles. Halophiles नाम suggest कर रहा है they having the feelings toward the halo मतलब salty medium that are known as the halophiles. they are mostly found, मतलब डेड सीज के अंदर ये हाईली salty एरिया है जिसके अंदर वो आपको easily फाइंड आउट होंगे। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है देखते हैं चलो। ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है दे हैव द स्पेसिफिक पिगमेंट। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं और पिगमेंट्स होते हैं जिसका नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। Bacteriorhodopsin are the special pigment which is present in their cell membrane which turn the bacteria into a purple color. Okay, ये जो रोडोप्सिन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस करता है। बैक्टीरियल रोडोप्सिन जो उसकी मेम्ब्रेन में है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, सनलाइट की प्रेजेंस में वो लोग एटीपी का सिंथेसाइज करते हैं। बट दिस एटीपी इज़ नॉट यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दे आर हिट्रोट्रॉफिक मीन्स बेस्ड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। दे आर एरोबिक मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। हियर द एग्जांपल्स ऑफ द हेलोफाइल्स इज़ द हेलो बैक्टीरियम, नाम के बेसिस पर से ही बना दिया है हेलो बैक्टीरियम, सो इट इज़ इजी टू रिमेंबर। एंड दूसरा उसका शेप के बेसिस पर हेलो कोकस because they are spherical in shape. So that are the two examples of the halophiles, halobacterium and halococcus. होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हैंड रिटन फॉर्म में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ये सभी चीज़ों को।